बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान नज़मा बुखारी इस वक्त मीडिया से बातचीत करें। उनको जो है उनके ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाए जिनमें मरियम नवाज साहिबा भी शामिल थी, ताकि उनका जो है उनको रास्ते से हटाया जा सके। उसके बाद जो है वो अदलिया में शौकत सदीकी साहब जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसके अंदर आज भी उनकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए और अपने सियासी मुखालफिन को राह से हटाने के लिए जो है वो किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता था और प्रेशराइज किया जाता था। उसके बाद अब तीसरी स्टोरी जो है वो चेयरमैन नैब, जो साबिक चेयरमैन नैब है जावेद इकबाल साहब, उनके हवाले से जो है वो सामने आई, जिसमें आप सब जानते हैं कि ये कोशिश की गई कि जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको भी अपने शिकंजे में लिया जाए और शिकंजे में लेने के बाद जो है वो उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाए। इसके ऊपर इदारों का इस्तेमाल तो इमरान खान साहब खूब करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब ख़वातीन का इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी गंदी घटिया सियासत के लिए उन्होंने हमेशा ख़वातीन का इस्तेमाल किया है। ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जब उनको पैसा चाहिए था तब खातून का इस्तेमाल, जब कंटेनर पर चढ़े हुए थे मीडिया की सरपरस्ती चाहिए थी खातून का इस्तेमाल, और उसके बाद जब वो उनको हुकूमत में आना था और उनको रूहानी इल्म और तवीज़ गंडों की ज़रूरत पड़ी तब उनका खातून का इस्तेमाल, और अपनी इस ज़ाती और सियासी ज़िंदगी में तो ख़वातीन का इस्तेमाल किया ही, अपने सियासी मुखालफिन को भी राह से हटाने के लिए उन्होंने बड़ा गंदा और घिनौना खेल खेला। और वो गंदा घिनौना खेल किस तरह से हम हमेशा मुस्लिम लीग नून ज़ाती ज़िंदगियों में किसी की निजी ज़िंदगी में जाने को कतन जो है वो नापसंद करती है, और हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाया जाए। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब का एक आपको याद होगा कि एक वाक़या सामने आया जिसमें एक खातून जो उनकी साइला थी, तैयबा फारूक साहिबा उनका गालिबन नाम है, जिनको तैयबा गुल भी कहा जाता है, उनके हवाले से एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो का बहुत चर्चा हुआ। उस वीडियो में होना तो ये चाहिए था कि वो शख्स जो एक खातून को हरास कर रहा था, जो एक खातून को जो है इस्तेमाल कर रहा था, उसके ऊपर बात की जाती, उसके से सवाल पूछे जाते, उस खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उस खातून को जो है कटहरे में खड़ा किया गया, उस खातून से सवाल पूछे गए और उसको अपनी जो तस्वीर का असल रुख था वो भी दिखाने नहीं दिया गया। इतना प्रेशराइज किया उसको, उसकी फैमिली को, और उस वक़्त तो चैनल्स जो है मीडिया भी बहुत नरगे में था, सो उसको सच बताना जो है उससे उसकी इजाज़त नहीं मिली। अब तैयबा फारूक साहिबा जो है वो गालिबन एक दो दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक वीलॉग किया है सलीम साफ़ी साहब के साथ, और उस वीलॉग में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ बातें की हैं जो मेरा ख्याल है अगर किसी को अभी गलत फहमी है कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल में एहतसाब के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, वो उसको खोलने के लिए काफ़ी है। पहले मेरा ख्याल है कि तैयबा फारूक साहिबा का एक क्लिप जो है मैं चाहती हूँ कि आप वो थोड़ा सा ज़रूर देखें। सच्चाई ये थी कि एक खातून जो एक ताकतवर शख्स से हरास हो रही थी और उसने अपने आप को हरासमेंट से बचाने के लिए एक वीडियो बनाई ताकि वो उस शख्स को जो है वो रोक सके, उसका हाथ रोक सके, लेकिन उसका इस्तेमाल फिर बड़ी खूबसूरती से इमरान खान साहब ने किया। इस इंटरव्यू के अंदर तैयबा साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो हैं वो उनसे मुतअद्दिद बार मिले, और ये जब सिटीज़न पोर्टल पे उन्होंने अपनी शिकायत डाली, और शिकायत इसलिए डाली कि उनको इंसाफ दिया जाए,
और लेकिन वो सादिक और अमीन, उसको इस बात की शर्म नहीं आई कि एक खातून की प्राइवेसी, एक खातून ने जिसने हरासमेंट का शिकार होने की वजह से अपने लिए एक मदद ढूंढनी चाहिए, उसका भी सियासी इस्तेमाल किया और उसकी इजाज़त के बग़ैर इन तमाम चीज़ों को पब्लिक किया गया। और पब्लिक भी अपने एक क्लोज़ फ्रेंड जो उस वक़्त उनके गालिबन स्पेशल असिस्टेंट भी थे, उनके टीवी चैनल पर इसको चलवाया गया और चलवाने के फ़ौरन बाद जो है वो थोड़ी देर में जब चेयरमैन नैब के ऊपर प्रेशर आया तो उसके बाद उनको जब उनसे गारंटी ले ली गई कि मालम जब्बा जो है वो बंद कर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर बंद कर दिया जाएगा, परवेज़ खटक साहब के जो केसेस हैं उनको नहीं खोले जाएंगे, KPK की बिलियन ट्री सुनामी का जो बहुत बड़ा फ्रॉड और डकैती है उसके ऊपर आंखें बंद कर ली जाएंगी, तो फिर उसको जो है उसके ऊपर तजदीद चला दी गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो शख्स जिसको सादिक और अमीन जो है वो साकिब निसार जैसे एक आदमी ने, जो खुद कभी भी इस ओहदे का जो है वो हकदार नहीं था, जो खुद सादिक और अमीन नहीं था, जिसने खुद जो है वो टेलीफोनों पे GITयाँ बनवाई, जिसने खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत और मरीम नवाज को एक साजिश के तहत मुकदमात में फंसाकर राह से हटाया, उस शख्स को जिसने इसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, आज एक खातून बरमला ये कह रही है कि मैंने अपनी वो प्राइवेट वीडियो जो मैंने अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए दी थी, अमानत के तौर पर इमरान खान को दी थी, उस अमानत के तौर पर मिलने वाली वीडियो का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ उस औरत की प्राइवेसी को ख़राब किया गया, बल्कि दूसरी तरफ अपने जो स्कोर सेटल करने थे सियासी मुखालफिन के साथ भी, और जो चेयरमैन नैब को भी अपनी उंगलियों पर नचाना था, उसके लिए जो है वो राह हमवार की गई। अब ये शख्स जो ना किसी औरत की प्राइवेसी का लिहाज कर सकता है, ना किसी को इंसाफ दे सकता है, बल्कि दूसरी तरफ अपने लिए अपनी करतूतों पे जो है वो पर्दा डालने के लिए इसी को इस्तेमाल करता है, वो किस हद तक जाएगा इसका आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान को इदारों को इस्तेमाल करने की आदत है, जो उन्होंने बशीर मेमन के ज़रिए जो है वो FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने अदलिया में शौकत सिद्दीकी साहब आपके सामने हैं जो बता चुके हैं कि कैसे अदलिया से फैसले लेने की कोशिश की गई, और फिर नैब के अंदर जावेद इकबाल साहब को इस्तेमाल करके जो है वो इन तमाम सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पर PMLN की लीडरशिप जो है उसके लिए जो है वो केसेस बनाए गए। और इदारों का इस्तेमाल करते करते इमरान खान साहब जो हैं वो एक गंदी और घटिया तरीक़ाकार जो उनकी पॉलिटिक्स का है कि उनको औरतों का इस्तेमाल करना होता है। पैसा चाहिए होता था तो फिर एक खातून, उसके बाद जब कंटेनर पे थे मीडिया की सरपरस्ती चाहिए थी, फिर एक खातून, और अब जब उनको ये लगा कि अब उनको रूहानियत और तवीज़ गंडों के सर पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो फिर उन्होंने एक खातून का इस्तेमाल किया। और ये खातून जो बरमला, जिसके पास बहुत कुछ रिकॉर्ड मौजूद था, जो अपने लिए इंसाफ लेने गई थी, इस दरिंदे ने उसको भी नहीं छोड़ा, और उसकी बजाय इसके कि उसको इंसाफ दिलाया जाता, उसके साथ ये सलूक किया गया कि उसकी प्राइवेसी भी ख़त्म की गई और उसको उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी दी हुई एक अमानत, जो वीडियो उसने अमानत के तौर पर दी थी, उसका इस्तेमाल इमरान खान ने अपनी घटिया सियासत के लिए किया। और इसके अंदर 19 मई, ये 10 मई को 2019 को तैयबा फारूक साहिबा ने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर ये वीडियो डाली, जिसके उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि जी ये वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके एग्जैक्टली 9 दिन के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है वो मीडिया के सामने आते हैं और आकर एक प्रेशर करते हुए वो बताते हैं कि उनको बहुत प्रेशराइज किया गया है, उनको बहुत सारे मसाइल हैं, उनको जो है अपनी इस वक्त इस दौरे हुकूमत के साथ, और जो